हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 28 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 28 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 26वां एससीओ समिट 2026 कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, बिश्केक में। दोस्तों, 26वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होगी। अगर हम एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानें तो एससीओ का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना है और भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कोस्ट गार्ड किसके साथ संयुक्त अभ्यास सहयोग हॉपटैक प्रारंभ करेगा? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, वियतनाम के साथ। दोस्तों, भारतीय कोस्ट गार्ड और वियतनाम कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग हॉपटैक आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा सहयोग और आपसी समन्वय को मजबूत करना है और इस अभ्यास का उद्देश्य इस तरह के संयुक्त अभ्यास में मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा और निगरानी, समुद्र में खोज एवं बचाव, समुद्री डकैती या अवैध गतिविधियों से निपटना, संचार और आपसी समन्वय, समुद्री प्रदूषण से निपटने की तैयारी जैसी क्षमताओं को बेहतर किया जाता है। बात करें दोस्तों वियतनाम देश की, तो इसकी राजधानी है हनोई, मुद्रा है वहाँ की वियतनामी डोंग और राष्ट्रपति हैं तो लाम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जाति जनगणना सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ होगी? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, लद्दाख में। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में होने वाली पहली जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया लद्दाख से सबसे पहले शुरू होने की बात कही गई है। और बात करें कि जाति जनगणना क्या है, तो जाति जनगणना में सामान्य जनसंख्या, आयु और लिंग जैसी जानकारी के साथ लोगों की जाति से संबंधित सामाजिक जानकारी भी दर्ज की जाती है। इससे सरकार को विभिन्न सामाजिक समूहों की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति समझने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में AIM 424 मिलाइस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, USA। दोस्तों, AIM 424 मिलाइस एक लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल के रूप में चर्चा हो रही है। इसका संबंध अमेरिकी वायुसेना से है। अगर हम बात करें AIM 424 क्या है, तो लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों का उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के विमान के बहुत करीब गए बिना दूर से लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता देना होता है और ऐसी मिसाइलें आधुनिक हवाई युद्ध में दूरी सेंसर पर नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता को काफी महत्वपूर्ण बना देती हैं। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने कौन सी LPG पाइपलाइन को मंजूरी दी है? तो चेरलापल्ली नागपुर पाइपलाइन, झांसी सितारगंज पाइपलाइन और सिक्रापुर गोवा हुगली पाइपलाइन, इन सभी को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इन तीनों LPG पाइपलाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य देश में LPG की परिवहन व्यवस्था और आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करना है। बात करें कि PNGRB क्या है, यानी क्या करता है,
तो पीएनजीआरबी यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, यह भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की पाइपलाइन और सिटी गैस वितरण से संबंधित नियामक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, असम में। दोस्तों 2028 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी असम को मिली है और यह भारत में आयोजित होने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में से एक है। बात करें कि इंडिया ओपन क्या है, तो इंडिया ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शामिल है। इसमें दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी भाग लेते हैं और इसमें मुख्य रूप से 5 वर्ग होते हैं। पहला पुरुष एकल, दूसरा महिला एकल, तीसरा पुरुष युगल, चौथा महिला युगल और 5वां मिश्रित युगल। बात करें दोस्तों असम राज्य की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी है इसकी दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हाल ही में SC/ST छात्रों की विदेश में पढ़ाई के लिए विदेश शिक्षा वृत्ति स्कॉलरशिप योजना किसने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ओडिशा ने शुरू की है। ओडिशा सरकार ने SC/ST छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सहायता देने हेतु विदेश शिक्षा वृत्ति स्कॉलरशिप योजना शुरू की है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना है। अब बात करें कि योजना में क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इस तरह की छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य विदेश में पढ़ाई से जुड़े बड़े खर्चों में सहायता देना है, जैसे उच्च शिक्षा की फीस, विदेश यात्रा, खाने और अन्य जरूरी खर्च, पढ़ाई से संबंधित खर्च, यानी आर्थिक परेशानी के कारण योग्य छात्र विदेश में पढ़ाई का अवसर न खोएं। हाल ही में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने पहली बार इंटरैक्टिव मीटिंग कहाँ आयोजित की है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, कोलकाता में। दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी IPC ने पहली इंटरैक्टिव मीटिंग कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित की है। इस बैठक का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकीकरण से जुड़े विषयों पर संबंधित विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ संवाद करना था। बात करें इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या है, तो IPC भारत में दवाओं की गुणवत्ता मानक तय करने वाली प्रमुख संस्था है। यह इंडियन फार्माकोपिया तैयार और अपडेट करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ओलंपियन शिवपाल सिंह पर डोपिंग के आरोप में 10 साल का बैन लगा है। शिवपाल सिंह का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, जेवलिन थ्रोअर से। दोस्तों शिवपाल सिंह भारत के अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन थ्रोअर भाला फेंक खिलाड़ी हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जेवलिन थ्रो में खिलाड़ी एक लंबा भाला निर्धारित क्षेत्र में अधिकतम दूरी तक फेंकने का प्रयास करता है। बात करें कि अब ये डोपिंग क्या है, तो डोपिंग का अर्थ खेल प्रदर्शन बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों का इस्तेमाल करना है। खिलाड़ियों के नमूनों की जांच एंटी डोपिंग नियमों के तहत की जाती है। किसी खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये नहीं है कि हर आरोप अपने आप अंतिम रूप से सिद्ध हो गया। आमतौर पर संबंधित एंटी डोपिंग प्रक्रिया और अपील के नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में श्रेयसी जोशी ने किस देश में आयोजित लिशुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्री स्टाइल ओपन में स्केटिंग में देश के लिए पहला पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, चीन। दोस्तों श्रेयसी जोशी ने चीन के लिशुई में आयोजित
लिशुई इंटरनेशनल ऑनलाइन फ्री स्टाइल ओपन में स्केटिंग में भारत के लिए पहला पदक जीता है। यह उपलब्धि भारतीय इनलाइन फ्री स्टाइल स्केटिंग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब लिशुई कहाँ पर है? तो लिशुई चीन के झेजियांग प्रांत में स्थित एक शहर है। अब बात करें इनलाइन फ्री स्टाइल क्या है, तो इनलाइन फ्री स्टाइल स्केटिंग में खिलाड़ी इनलाइन स्केट पहनकर कोन्स के बीच तेजी और नियंत्रण के साथ अलग अलग तकनीकी मूवमेंट करते हैं। इसमें गति के साथ साथ बैलेंस, नियंत्रण और तकनीक महत्वपूर्ण होती है। बात करें अब चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन यानी रेनमिन अभी भी बोल देते हैं, और राष्ट्रपति हैं वहाँ के शी जिनपिंग। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप के वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप के वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है जिसे वैश्विक स्तर पर 50वीं रैंक प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंबई। वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026, इसकी अगर हम बात करें तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप IWG द्वारा प्रकाशित किया गया है और यह इसका संस्करण 4था था। IWG के वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में मुंबई एकमात्र भारतीय शहर है जिसे वैश्विक स्तर पर 50वां स्थान मिला है और मुंबई ने 77 अंक इसमें हासिल किए हैं। टॉप 3 शहर की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर बैंकॉक है, दूसरे पर टोक्यो और तीसरे पर है बार्सिलोना। गांव को गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न बनाने के लिए अगस्त 2026 में योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान ने। दोस्तों मिशन समृद्ध गांव योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 25 अगस्त 2026 से शुरू हुई है और लॉन्च करता है केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय गांवों को गरीबी मुक्त, रोजगार मुक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न बनाना है ताकि ग्रामीणों को मजबूरी में शहरों की तरफ पलायन न करना पड़े। मिशन समृद्ध गांव के तहत मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बुदनी और देवास जिले के एक हते गांव ब्लॉक में पायलट मॉडल विकसित किए जाएंगे तथा सफल मॉडल को बाद में अन्य क्षेत्रों में दोहराया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 28 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।